कहा ठीक है मैं आपको कथा सुनाऊंगा, पर निर्जन स्थान में, जन्म नहीं। भगवती जगदम्बा ने कहा चाहे जन्म सुनावा चाहे निर्जन में, हमें कथा सुनेगा। बाबा शंकर ने निवास कहा गए जहाँ पे अगस्त ऋषि रहते थे। अगस्त ऋषि के आश्रम पे, जहाँ पे आज माता वैष्णो बसी है, अगस्त ऋषि का आश्रम बंद था। ईश्वर कहीं तीर्थाटन पे गए थे, बाबा शंकर ने देखा यहाँ जजू से वहाँ कोई जीव नहीं है। पहाड़ी की चोटी पे वहाँ दो वृक्ष हैं, एक वृक्ष की ओर से बाबा शंकर बैठे और दूसरी वृक्ष की ओर से माता पार्वती। पर मैया पार्वती के वृक्षवा में खोटवा रहा, एक सुगनी अंडा देने रहा, जब वहीं भूल के चल गए। बाबा ने कहा देवी यही कथा हो। उन्होंने कहा ठीक है आप कथा प्रारंभ करें। बाबा ने कहा पर 1 सप्ताह की पूर्ण कथा है, आप कथा में पानी भरते रहना, नहीं कथा बंद हो जाएगी। मैया ने को अहंकार आया, आप लोग क्या कहानी ईश्वर का भोक्ता होला, लाई लड्डू पंचमेवा गुड़ बतासा, इस सेब संतरा केला मुसम्मी शंकर खाते हैं। अरे बाबा तो हमारे अहंकार का भोग करते हैं, बाबा हमारे अहंकार का भोग करते हैं। देवी के अहंकार आ गए। उन्होंने कहा दे भोलेनाथ जो लड़की आपको 13 जन्मों तक साधना कर सकती है आपको पाने के लिए, भला हो 7 दिन की कथा नहीं सुन पाएगी। बाबा ने कहा ठीक भैया। माता पार्वती श्रोता बनी और बाबा भोलेनाथ होता बने। कथा प्रारंभ हो गई, तब तक बीचों में एक श्रोता ये पहुंच गए जेकर नाम हो निधिया भवानी। तो कहने बाबा ये बतावा तोहरे शरीर बा तू कथा बोलत हुआ, माई के शरीर बा माई कथा सुनत है, हमारे शरीरिया बा हम कहा जाए। अरे कहीं दाहिने बाएं का तो चिपकला तू के हो। गर्मी के दिन में जब दीदी लोग कथा सुनत है ऐसे ऐसे करत थी, ऐसे ऐसे। जब उनसे पूछे कहा दीदी सोवत कर भैया मन लगा के सुनत है। ओ निधिया भवानी माई पार्वती के मुड़वा पे चढ़ के बैठ गई। माई पार्वती लागे खराटा मारे ने पूरा बोला लगा माई के। 3 दिन जाते जाते वो अंडवा में जीव पड़ गए। कथा का प्रभाव कौन बता सकता है? जगरे गोड़े में फाटे न बेवाई उसका जाने पीर पराई। कथा का प्रभाव पीड़ित व्यक्ति कथा का प्रभाव पीड़ित व्यक्ति बताता है, जिन्हें भगवान दाल रोटी देते हैं, जो सुख शांति से उन्हें पता नहीं कथा भागवत क्या होती है। और जो परेशान व्यक्ति है वो मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा का चक्कर लगाते हैं, भगवान कहीं से शांति देगा। माता पार्वती जब सो गई तो सुगवा के अंडवा में जीव पड़ गए। सुगनिया सोचत बा अरे बाप रे बाप आज परमपिता परमात्मा को मुझे कथा सुने के मिलत बा और वो मैया सो गई, अब तो कथा बंद हो जाए। जल्दी जल्दी अंडा फोड़ के बाहर निकला और मने के जैसे लगा हूं करे। 7 दिन के संपूर्ण कथा सुना और 7वें दिन जब बाबा की कथा खत्म हुई, बाबा का ध्यान टूटा तो देख रहे हैं मैया पार्वती तो फराटा मारा था। उन्होंने देखा अगल बगल में कोई नहीं, त्रिशूल को उठाया, कहा ये त्रिशूल मैं भोलेनाथ आप आदेश करता हूँ, देवी पार्वती को छोड़ के जो भी प्राणी की इस कथा का श्रवण किया है उसका तत्काल वध कर दो। सुग्गा बेचारा पड़ाया है तो बाप रे बाप, तो कथा बड़ी भारी पड़ी। भैया आपन जाने सबके प्यारा, आपन जाने सबके प्यारा, लेकिन दीदी लोगन से पूछा जाए कि दीदी लोगन सबसे प्यारा क्या हुए, कहीं है पति और नहीं तो कहीं है बेटा, आपन ना कहीं। लेकिन मैंने पढ़ा है यातना पड़ती है तो लोग बड़े बड़े परिवार को भूल जाते हैं। ऐसे एक बार माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ ने कहा सुनिए, मैया ने कहा पुत्र प्रिय है, बाबा ने कहा अपना प्राण प्रिय है, तो बाबा की बात मिथ्या कहा होगी। उन्होंने कहा ठीक है चलो इसका प्रमाण लेते हैं। कैलाश के सबसे ऊंची चोटी पे बैठ के महाप्रलय का एक सीन देखने लगे। भगवान का सबसे विकराल रूप क्या है? महाप्रलय। महाप्रलय में सोता है तबाही आना, पानी भर जाना, पूरा पानी में संसार डूब गया। एक बदरिया अपने बच्चे को लेकर दौड़ी, आपने देखा होगा कि पेड़ पे चढ़ती है बदरिया बच्चे को लेकर, छत पे चढ़ती है बच्चे को लेकर, कहीं घूमती है तो बच्चे को लेकर। मैया ने कहा कि संसार डूब गया और फिर भी आप देख रहे हैं एक माँ अपनी ममता को लेकर दौड़ रही है। बाबा ने कहा देखते रहो। पनिया में डूबे डूबे बच्चों मर गए। तीसरे दिन उस बच्चे में बदबू आने लगी तो बदरिया उस बच्चे को नीचे रख के उसी के ऊपर आराम से बैठ गई, आराम फरमाने लगी। बाबा ने कहा देवी देखो एक ऐसी ममता है जो अपने बच्चे की लाश के ऊपर बदरिया बैठ के आराम फरमा रही है। इसलिए कहा गया है इस संसार में सबसे प्रिय है अपना प्राण। सुग्गा बेचारा भागते भागते कहा गया वैकुंठनाथ के पास, जिनकी पूजा करके हम अपने जीवन में भोग और मोक्ष की कामना करते हैं। जो साथ कहता है लोग ही कहते हैं सो तुम जान अंतर
करावे भंजन सोई उमा राम गत लखा ने कोई। आप क्या करके आए हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ से जाने के बाद क्या करेंगे, वो सब कुछ जान रहे हैं। आप किसी से बताओ या न बताओ, आप किस लिए आए हैं वो भी उन्हें पता है। शुगा बेचारा भागे भागे विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा क्या हो गया? कहन प्रभु अपने प्राणों की रक्षा हेतु तो आपके पास आया हूं। कहन क्यों? कहन बाबा शंकर के संपूर्ण अमर कथा का श्रोता हूं, जो बाबा शंकर ने मुझे त्रिशूल से वध करने के लिए तत्काल आदेश दे दिया। बाबा विष्णु ने कहा भैया अरे ये लोग छोड़ गया तो चल जा, हमारे दरबार में तुम्हारा रक्षा ना हो पाई, तू चल जा ब्रह्मा जी के पास। शुगा बेचारा भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने पूछा है क्या हो गया? शुगा ने कहा प्राणों की रक्षा है तो आया हूँ, बाबा शंकर के संपूर्ण अमर कथा का श्रोता हूँ, मुझे बचा लो। उन्होंने श्राप दिया है। उन्होंने कहा जल्दी आप यहाँ से हट जाओ, नहीं तो ब्रह्मलोक भी कलंकित हो जाएगा। फिर भाग रहा है शुगा। बीच में गए कौन? वही देवर्षि नारद, जिनकी लगाई हुई आग भभक रही है। देवर्षि ने कहा क्या हो गया? कहन बाबा अपने प्राणों की रक्षा है तो भाग रहा हूँ, चलते में बात करो। कहन बस पगले इतने के लिए? अरे तू काहे घबरा रहा है? शिव के कोप से शिव ही बचाता है। भैया बहनी एक निवेदन हुए, ऐसे काम जिन करा कि शिव कुपित हो जाए, क्योंकि जब शिव कुपित होता है तो दुनिया में कोई साधु ऐसा नहीं जो आपकी रक्षा कर ले। आप शिव को रुष्ट मत करिए। कहन विप्र कोप सदा बरियारा, विप्र कोप सदा बरियारा, ब्राह्मण के कोप से बचना चाहिए। भगवान शंकर योगी है, उनके कोप से बचो। अगर कुपित हो गए तो शायद खानदान में तबाही मच जाएगी। उन्होंने कहा था कहन भाग गया शिव के घर। कहन शिव का घर कहाँ है? कहन मृतलोक में काशी, पंचकोशी नगरी काशी, मणिकर्णिका घाट बनारस, जहाँ पे आज बाबा शंकर की दी हुई अग्नि जल रही है। आप वहां चले जाओ, ये मानव के अस्थियों का हवन लेता है। सुग्गा बेचारा भागते भागते इसी काशी में आया और गंगा के किनारे किनारे भाग रहे। एक प्रमाण मिलता है, आप लोग देखिए अक्सर सुग्गा उग्गा ज्यादा रहते, गंगा किनारे ज्यादा रहते हैं, नदी के आसपास में सुग्गा ज्यादा रहते हैं। उस सुग्गा भागते भागते उसी नदी के किनारे जा रहा था। व्यास ऋषि की पत्नी जो गोधली समय में पजबजबा के समय में उठ के खड़ी होकर जमाई ले रहे, उनके जीवन में कोई संतान नहीं है, इसलिए कहा जाता है गोधली समय में न खाना चाहिए न सोना चाहिए। आपको काम करते रहो या तो भगवान का भजन करो। और मुहबा के जमाई ले रहे सुगवा कैसे सुंदर स्थान न मिले, वो अमाशय के रास्ते गर्भाशय में चला गया। अमाशय के रास्ते अमाशय को होते हुए गर्भाशय में चला गया। अब त्रिशूल जाकर मुहक लगा रुक गया। तब तक व्यास जी दौड़े, भैया तू क्या है? मेहरारू हमारा कब्जा तो हाथ। त्रिशूल ने कहा नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं, ये सुग्गा बाबा शंकर के अमर कथा का श्रोता है और उसका वध करने के लिए मुझे बाबा शंकर ने आदेश दिया था। उन्होंने एक जीव का वध करने के लिए आदेश दिया, दो जीव का वध करने के लिए आदेश नहीं दिया, इसलिए मैं ऋषि पत्नी का वध नहीं कर सकता हूँ, नारी का वध मैं नहीं कर सकता हूँ। कहा ठीक है। अब तो ऋषिवर बड़े खुश हुए, न एक पन न दो पन न तीसरा पन, कम से कम चौथे पन में बाबा ने तो मुझे याद किया। चलो बाबा का दिया हुआ तो प्रसाद मिलेगा। अब इधर त्रिशूल वापस बाबा शंकर के पास जाता है। बाबा शंकर ने कहा क्या भैया काम हो गया? उसने हाथ जोड़ के निवेदन किया प्रभु मैं आपका काम नहीं कर सकता। क्यों? वह ऋषि पत्नी व्यास ऋषि की पत्नी के उधर में चला गया। आपने एक जीव का वध करने के लिए आदेश दिया था, मैं दो जीव का वध नहीं कर सकता हूँ। बाबा भोले ने कहा जाने दो, जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो हुआ सो परम ज्ञानी होगा। जब लड़का रहा तब तो 9 महीना में पैदा हो, वो धीरे धीरे 12 साल की अवस्था बीत गया और ऋषिवर बड़े चिंतित रहने लगे। उन्होंने बड़ा विनती निवेदन किया। वह बहुत उपदेश के बाद बाहर आया और जंगल के रास्ते चल दिया। व्यास जी बड़े चिंतित रहते थे। 16 साल की अवस्था के बाद उन्होंने एक दिन शिव शिष्यों से कहा कि आप लोग जिस जंगल में लकड़ी तोड़ने जाते हो उसी जंगल में मेरा पुत्र गया है, उससे आप लोग बुला कर लेकर आओ। उन्होंने कहा वो कैसे आएगा? वो तो भगवान शंकर के संपूर्ण अमर कथा का श्रोता है, वो परम ज्ञानी पुरुष है। आप लोग सुंदर सुंदर भजन उस जंगल में घूम घूम के गाओ। ने कहा मुझे इतनी सुंदर भजन कहाँ मिलेगी? शिष्यों ने कहा मैं देता हूँ लिख लिख के। व्यास जी बड़े ज्ञानी पुरुष थे, लगे सुंदर सुंदर भजन लिख कर देने। तो वहाँ पे शिव शिष्यों ने भजन गाया है। दीदी एक बार तनी से उठाला पर मैं किया तो मैं उठावा तनी से एक बार और दोहराला, उसके बाद फिर भैया लोग
वहां पे शिव शिष्य भजन बोलते हैं, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं। तनी जोर जोर से बोला, भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे हैं। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे हैं। मेरे भोले के जटा में गंगा विराजे, मेरे भोले के जटा में गंगा विराजे, देखो बाबा जटा लटकाए चले आ रहे हैं, देखो बाबा जटा लटकाए चले आ रहे हैं। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे हैं। मेरे भोले के मस्तक पे चंदा विराजे, मेरे भोले के मस्तक पे चंदा विराजे, देखो बाबा चमचमाते चले आ रहे हैं, देखो बाबा चमचमाते चले आ रहे हैं। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, देखो भोले पैदल चले आ रहे हैं, देखो भोले पैदल चले आ रहे हैं। मेरे बाबा के गले में सर्पों की माला, मेरे बाबा के गले में सर्पों की माला, देखो कैसे लटकाए चले आ रहे हैं, देखो कैसे लटकाए चले आ रहे हैं। मेरे भोले के कानों में बिच्छू का कुंडल, मेरे भोले के कानों में बिच्छू का कुंडल, देखो बाबा कैसे लटकाए चले आ रहे हैं, देखो बाबा कैसे लटकाए चले आ रहे हैं। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है
दिगंबर पुरुष, इतना सुनते ही वो दिगंबर पुरुष उन शिष्यों के पास आ गया। अब सोचिए दिगंबर क्या होता है। हर माँ की गोद में, हर जननी की गोद में बच्चा दिगंबर पैदा होता है। भगवान के घर से बगैर सूखता आता है। अब उसे यहाँ कोई सोने का चैन पहनाएगा तो कोई हीरे की पहनाएगा, कोई उसे रेशमी वस्त्र पहनाता है, कोई पीताम्बरधारी बनाता है। तो बच्चा यहाँ आने के बाद अपने रूपरेखा को बदलता है। शिष्यों ने देखा, कहा 50 पैसा गुरु जी के काम हो गए। कहें भाई आप लोग इतनी सुंदर भजन कहाँ पाए? कहें मेरे गुरुदेव लिख के देते, क्या आप देखना चाहते हो? लिखा गया जिनकी कविता इतनी सुंदर, वो कितने सुंदर होंगे, मैं जरूर देखना चाहता हूँ। शिष्यों ने कहा 75 पैसा काम हो गए, चलो नहीं बात। शिष्यों की टोली में एक दिगंबर पुरुष आते देखकर ब्याज जी उठ के दौड़े, आओ पुत्र आओ, पुत्र गले लग जाए। तब तक उस दिगंबर ने रोक दिया, ब्याज जी कैसा पुत्र कैसा पिता, जिस माया को मैंने काट दिया उसी माया में आप मुझे बांधना चाहते हो, और तो मैं जंगल चला जाता हूँ। तो कहनी को हम से बड़ा ज्ञान कहा देंगे, ईश्वर आप रुकिए। उन्होंने उचित सत्कार किया और आसन पे बैठाए। कहें मैं आपका पहले नामकरण करना चाहता हूँ। कर दीजिए, आप तो ज्ञानी पुरुष हैं। कहें आप सूर्य के अंश से और मेरी पत्नी के उधर से आपका जन्म हुआ है, इसलिए आज से संसार आपको सुखदेव ऋषि के नाम से जानेगा। इसलिए संसार आज से आपको सुखदेव ऋषि के नाम से जानेगा। और मैं चाहता हूँ आप बाबा शंकर के संपूर्ण कथा के श्रोता है, वो जनहित के लिए उपलब्ध करा दी जाए। उन्होंने कहा मुझे लिखना नहीं आता। मैं लिख दूंगा। ब्याज आप कैसे लेखक हो? लेखक श्रोता की कथा नहीं होती, आप श्रोता बुलाओ। श्रोता किसे बुलाओ? जो आपके राज्य में सबसे पीड़ित व्यक्ति हो। द्वापर का लास्ट था, राजा परीक्षित कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। राजा परीक्षित कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। सूर्य और सौनक ऋषि, राजा परीक्षित 3 लोग श्रोता रहे और कथा प्रारंभ हो गई। संपूर्ण कथा हमें और आपको श्रीमद् भागवत रूप में मिला हुआ है, बाबा सुखदेव जी की वाणी में और व्यास जी की लेखनी में। प्रेम से बोले भगवान शंकर महाराज की, बोले मैया भवानी आदि शक्ति की, बोले अंजन पुत्र हनुमान जी महाराज की। हरा हरा महादेव। दीदी लोगन कह सकते इतने हाथ उठाओ, जब भैया चाहे कितना उठाओ। भैया बुरा न लागे, दीदी लोगन जब जब हाथ उठाए तब तब महाभारत भाव। और जौने घरे नारी हाथ उठाए घरे झी पक्की पर यही लागे अपने बिटिया बहनी ने माई लोग सामने ये कही था, हाथ जोड़ता अपने कन्वे तक हाथों उठावा, जात महाभारत जीत करवा दो। देखा हम अपने बाड़ी गुजार करा। भैया कमलेश सिंह, गुरु भाई कमलेश सिंह मंच पर उपस्थित हो गए। ये अपने मुखारबिंद से आप सबके कुछ अवगत करिए। आप लोग भी कुछ द चाहे जिंदा, लेकिन शांति के दान तो जरूर था। आप यहाँ से हमें